क्वेश्चन में आपको दिया है टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 and AB4 when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो स्टूडेंट्स, आपको दिए हैं दो कंपाउंड, एक आपको दिया है AB2 और दूसरा दिया है AB4, जिसको हम 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं। यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, बेंजीन का वेट दिया है 20 ग्राम। चलो, पहले आपको दिया है AB2, व्हेन 1 ग्राम ऑफ AB2 डिसॉल्व लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, आपको सॉल्यूट दिया है W2 1 ग्राम, तब जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स होता है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है डेल्टा टी एफ, जो दिया है 2.3 केल्विन। फिर देखो, यहां से वेयर एस करके दिया है ना, यहां से आपको AB4 के बारे में दिया है। क्लियर? तो पहले आपको AB2 के लिए समझना है। चलो, लास्ट पॉइंट देखो, द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन आपको दिया है KF, जो है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और आपको निकालना है मोलेक्युलर मास M2। देखो लास्ट देखो, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो एटॉमिक मास निकालने से पहले हमें मोलेक्युलर मास निकालना होगा, फिर जाके हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलेक्युलर मास ऑफ AB2 मुझे कैलकुलेट करना है। चलो, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेक्युलर मास ऑफ AB2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट W1। चलो, अभी हमें मोलेक्युलर मास ऑफ AB2 निकालना है, तो इनको सब्जेक्ट बना लीजिए। तो ये हो जाएगा मोलेक्युलर मास ऑफ AB2। चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। KF का वैल्यू कितना गिवन है, 5.1। W2 कितना गिवन है, 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन, देखो डेल्टा TF अभी नीचे आ जाएगा, सामने साइड, राइट हैंड साइड। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे दिया है 2.3 इंटू W1 यानी 20 ग्राम। चलो, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2। तो इनको हमें यहाँ पे निकालना है। वन 0.87। ओके, 110.87, राइट। ये स्टूडेंट्स हमें मिला मोलेकुलर वेट, तो यूनिट होगा ग्राम मोल इनवर्स। इनको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, इनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। चलो, जो चीज हमने AB2 के लिए किया है, वही सेम चीज हमें AB4 के लिए करना है। सेम मेथड, AB4 का मोलेकुलर वेट निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे मैं हेडिंग लगाऊंगा अभी AB4। चलो, क्वेश्चन में पढ़ो तो AB4 भी आपको 1 ही ग्राम दिया है, सो मैंने वेट लिख दिया 1 ग्राम। सॉल्वेंट आपको सेम 20 ग्राम में ही डिसॉल्व करना है, सो मैंने 20 ग्राम लिख दिए। अभी आपको जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जब AB4 को आप डिसॉल्व कर रहे हो,
तब जो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है वो 1.3 केल्विन होता है। सो मैं यहाँ पे अभी यूज करूंगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1.3 केल्विन। आपको निकालना है मोलेक्युलर वेट ऑफ Ab4 और KF तो आपका दोनों के लिए सेम होगा, बेंजीन है, वो दिया है 5.1। तो अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab4 is equals to Kf into W2 into 1000 अपॉन डेल्टा TF नीचे आएगा, सो डेल्टा TF into W1। चलो KF आपको दिया है 5.1 into W2 दिया है 1 into 1000 अपॉन डेल्टा TF दिया है 1.3 into 20। इनको सॉल्व आउट कर लीजिए। 196.15। ओके चलो आप भी एक बार कर लेना, मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ 196.15। यस। ओके ये हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ये भी मॉलिक्यूलर वेट ही हमने निकाला है Ab4 का। चलो अभी हम यहाँ पे एक बात समझते हैं, देखो कि अगर आपको बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, बरोबर, तब आप क्या करते हो, सिंपली पहले तो H2O लिख देते हो, फिर आप क्या लिखते हो 2 टाइम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे इक्वेशन आप बनाते हो। तो हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूलर वेट है, सो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, सो हमें ए और बी का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो चलो पहले मैं लिख सकता हूँ Ab2 के लिए एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस 2 टाइम, क्योंकि B2 दिया है, एटॉमिक मास ऑफ बी 2 टाइम इज इक्वल्स टू 110.87 मिल रहा था ऊपर हमने जो निकाला। यस चलो सर। ऊपर Ab4 के लिए सेम इक्वेशन बना दो, तो एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस 4 टाइम एटॉमिक मास ऑफ बी इक्वल्स टू 196.15। चलो अभी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लॉग कर देते हैं। तो देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस माइनस एंड माइनस। तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाला प्लस ए है, नीचे वाला माइनस, ये साइन हो गए माइनस से, तो ये कट गया। यहाँ पे बचेगा -2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा माइनस 85.28। चलो फिर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस काट के बी को सब्जेक्ट बना लो, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 42.4। 42.64, यस, तो 42.64 ये हमें मिल गया एटॉमिक मास। सो इनका यूनिट रहेगा यू, यू यानी यूनिफाइड मास। तो ये अपना बी का एटॉमिक मास मिल गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो एटॉमिक मास ऑफ बी। अभी हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो आप, ऊपर आपके पास दो इक्वेशन है और आपको ए का मास मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस 2 टाइम बी, ये बी का वैल्यू इक्वल्स टू 11.87। तो ये हो जाएगा ए प्लस 85.28, और अभी आपको मिल जाएगा ए का एटॉमिक मास। ए इक्वल्स 24.58। 20
25.58. यस 25.58 यूनिफाइड मास। तो ये 4 मार्क्स का सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको भी।